नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी परिवर्तनीय एकादशी की कथा। तो जो परिवर्तनीय एकादशी है वो 29 अगस्त की है। और परिवर्तनीय एकादशी पर जैसा मैंने आपको बताया ही है कि भगवान श्री हरि के 5वें अवतार वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। तो अगर वामन स्वरूप की पूजा की जाती है तो कथा भी उसी पर होगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ परिवर्तनीय एकादशी की कथा। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? कृपया करके मुझे इसकी विधि तथा इसका महात्म्य बताइए। युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी जो सब पापों का नाश करती है, इस उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसे पद्मा एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। अगर मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसका फल वही है जिसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसे परिवर्तनीय एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं? आपने किस तरह राजा बलि को बांधा था और वामन का रूप धारण किया था? चातुर्मास के व्रत की कथा आप मुझसे कहें। आप जब सोते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब आप मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एकादशी की व्रत सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के साथ पूजन किया था। साथ ही वो लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन उसे इंद्रदेव से द्वेष था। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। बलि से सभी देवतागण बेहद दुखी थे। ऐसे में वो सभी एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट गए और नतमस्तक हो गए। वो वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार था। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से मैंने राजा बलि को परास्त किया। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, इस अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे 3 पग जमीन देगा। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह और देवता गणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पग बताओ, मैं कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर स्थापित कर दिया, जिससे वह पाताल लोक को चला गया। उनकी विनम्रता देख मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना की गई।
ठीक उसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। रात्रि जागरण समेत तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना भी उचित माना गया है। अगर इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दौरान यह कथा पढ़ने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी कथा परिवर्तनीय एकादशी की, जो मैंने आपको सुनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा जरूर अच्छी लगी होगी। तो आप भी एकादशी का व्रत करें या ना करें, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्त हैं, हरि भक्त हैं, तो आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। तो आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा जरूर करें, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें, और उसके बाद आप परिवर्तनीय एकादशी की कथा जरूर सुने। तो उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो कथा को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और हमेशा की तरह सुझाव भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।